हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट बीइंग गिवन दैट द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। यहाँ पर क्लास दी हुई है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 minus cumulative frequency upon frequency multiply by h। नाउ हमें यहाँ पर मीडियन की वैल्यू दी हुई है 24, मीडियन है यहाँ पर, और हमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यानी कि क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, कोई वेरिएबल मान लेते हैं जो कि x होगा। देन यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे क्लास, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और फिर हम लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ क्लास हमें दी हुई है 0 to 10 और फ्रीक्वेंसी है 5, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी हम 5 लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास है 10 to 20, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 25। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम 25 और 5 को ऐड करके लिखेंगे, 30 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 20 to 30, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क है और हमने क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर x माना है, तो x लिखेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तब हमारे पास आएगा x प्लस 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट है 30 to 40, फ्रीक्वेंसी है 18, और 18 को हम ऐड करेंगे x प्लस 30 के साथ, तब हमारे पास x प्लस 48 आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। लास्ट है हमारे पास 40 to 50, फ्रीक्वेंसी है 7, 7 को ऐड करेंगे हम x प्लस 48 के साथ, तब हमारे पास आ जाएगा x प्लस 55। जो हमारे पास ये x प्लस 55 आया है, ये होती है n की वैल्यू, n इज इक्वल टू x प्लस 55 हम लिख देंगे। हमें यहाँ पर दिया हुआ है मीडियन की वैल्यू 24 क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे मीडियन इज 24, मीडियन इज 24। 24 हमारा किस क्लास के अंदर आएगा? 24 हमारा 20 और 30 के बीच आएगा, तो हम लिखेंगे मीडियन इज 24 विच लाइज इन 20 टू 30। 20 टू 30 क्लास के बीच में हमारा ये आएगा। देन हमारे पास मीडियन क्लास भी यही होगी, 20 टू 30 हमारी मीडियन क्लास होगी। हम लिखते हैं मीडियन क्लास इज 20 टू 30। नाउ अब जो ये 20 है, ये होती है हमारे पास एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू 20 है, यानी कि जो मीडियन क्लास की फर्स्ट वैल्यू होती है वो एल की वैल्यू होगी। और एच हमारा होता है मीडियन क्लास का डिफरेंस, जो डिफरेंस कितना है 30 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी देखेंगे, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर एक्स है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 30, तो हम लिखते हैं एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक्स है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 30 है। एंड एन की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस 55 है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई एच। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं हम, एन की वैल्यू हमारे पास है, मीडियन की वैल्यू है 24, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है और हमने यहाँ पर लिखा भी है मीडियन इज 24। एल की वैल्यू है 20 प्लस एन, एन की वैल्यू है एक्स प्लस 55 अपॉन 2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 30 है और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास एक्स, एच की वैल्यू हमारे पास 10 है। इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, 24 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स प्लस 55 अपॉन 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 30 के साथ कर देते हैं, यानी कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, तब हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस 55 माइनस 60 अपॉन 2 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 10। नाउ
24 इज इक्वल टू 20 प्लस यहाँ पर 55 माइनस 60 है तो माइनस 5 बचेगा हमारे पास। हम लिखेंगे x माइनस 5 अपॉन ये 2 है तो ये 2 हमारा x के साथ चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x मल्टीप्लाई बाई 10। अब हम यहाँ पर इस 2 से इस 10 को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे पास आएगा 5। तो अब हम लिखेंगे x माइनस 5 अपॉन x मल्टीप्लाई बाई 5 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x और माइनस 5 के साथ, तो हमारे पास आएगा 24 इज इक्वल टू 20 प्लस 5x माइनस 25 अपॉन x। नाउ अब x और 20, ये 20 है और ये x है, यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 20x प्लस 5x माइनस 25, 5x माइनस 25 अपॉन x। x डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा दूसरी साइड, तो हम लिखेंगे 24x इज इक्वल टू 20x प्लस 5x माइनस 25। अब हम इनको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 20 और 5 हो जाएंगे 25x माइनस 25। ये 25x इधर प्लस में है तो इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस 25। यहाँ पर हमारे पास माइनस 1x बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 25 बचेगा। माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन x की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी। और x क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास 25 यहाँ पर आ जाएगी। तो हम लिखेंगे हैंस द अननोन फ्रीक्वेंसी is 25। The final answer is 25. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.